ये वीडियो में आप 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे कि आपको माइटोसिस और मियोसिस का जो डिफरेंस आएगा उसमें क्या लिखने का है। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद करते हुए। तो जब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर डालना है हेडिंग, एक तरफ लिखना है माइटोसिस और एक तरफ लिखना है मियोसिस, बीच में मारना है लाइन। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना चाहिए कि ये जो माइटोसिस एंड मियोसिस है ये दोनों ही सेल डिवीजन करने के दो अलग अलग पहलू हैं। इन दोनों का यूज करके सेल को डिवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं माइटोसिस के अंदर किस तरीके से सेल को डिवाइड करते हैं। माइटोसिस के अंदर बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस को एक बार डिवाइड करते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ मियोसिस की तो मियोसिस के अंदर हम लोग न्यूक्लियस को 2 बार डिवाइड करते हैं। इसीलिए मियोसिस 2 प्रकार का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्योंकि माइटोसिस के अंदर हम लोग न्यूक्लियस को एक बार डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमको 2 डॉटर सेल देखने को मिलते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर हम लोग उसका 2 बार डिवीजन करते हैं, इसीलिए हमको वहाँ पे एक सेल से 4 डॉटर सेल देखने को मिलते हैं। ये जो माइटोसिस होता है ये हमेशा सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल में पाया जाता है। सोमैटिक सेल और स्टेम सेल एक ऐसे सेल होते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल में पाया जाता है। जर्म सेल क्या होते हैं? जर्म सेल ऐसे सेल होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। मेल्स में होता है स्पर्म्स और फीमेल्स में होते हैं एग्स एंड ओवरीज, तो वहाँ पे ये जर्म सेल पाए जाते हैं। क्योंकि माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल पैदा हो रहे हैं, इसीलिए जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन का होता है। लेकिन जब बात करता हूँ मैं मियोसिस की, तो मियोसिस के एक सेल से 4 नए सेल बन रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो हैप्लॉइड होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत होता है, और साथ ही साथ में हमको कोई घाव लग जाता है, कोई वाउंड्स हो जाता है, तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी माइटोसिस जो होता है वो अपने सेल्स को, अपने स्टेम सेल्स को लगातार डिवाइड करके उसको फुलफिल कर देता है। क्योंकि जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है हैप्लॉइड गैमेट्स को बनाने में। एक हैप्लॉइड गैमेट बनता है मेल के अंदर और वैसे ही एक सेम हैप्लॉइड गैमेट बनता है फीमेल के अंदर, एंड बाद में वो दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं और 2n हो जाते हैं, जैसे कि वो डिप्लॉयड बन जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ होता है। अब ये जो माइटोसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना रहा है, तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल होता है, यानी कि बराबर बराबर होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग मियोसिस की, क्योंकि मियोसिस के अंदर 2 प्रकार के मियोसिस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि वहाँ पे नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं बढ़ने के बजाय। लेकिन जो मियोसिस 2 होता है वहाँ पे नंबर बढ़ जाते हैं। जो मियोसिस 2 होता है वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। जो माइटोसिस होता है यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो जैसा पेरेंट्स के अंदर रहता है सेम वैसा ही उनके बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जो मियोसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार का मियोसिस देखने को मिलता है, इसीलिए जो रिडक्शनल वाला मियोसिस होता है, लाइक मियोसिस 1 जो होता है वहाँ पे हमको क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ देखने को मिलता है, एंड जो मियोसिस 2 होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। सो मियोसिस 2 के अंदर हमको सेम नंबर क्रोमोसोम्स का देखने को मिलता है जैसा पेरेंट्स के अंदर होता है। सो गाइज, आप लोगों को यही 6-7 पॉइंट एग्जाम में लिखने के हैं और आप आराम से आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, एंड इसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारें। एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।